कितनी बार तुमसे कहा है कि सुबह उठने के बाद एक गिलास गर्म पानी पिया करो, उसके बाद शौचालय जाया करो। तुम एक भी बात मेरे सुनते नहीं हो। जब तक गर्म पानी पियोगे नहीं, तुम्हारा पेट साफ नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। और ये क्या, खड़े खड़े पानी पी रहे हो? बैठ के पानी पियो, आराम से घूट घूट करके पानी पियो। कितनी बार तुम्हें मना किया है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए? तुम्हारे समझ में नहीं आती है बात। और क्या, ये खड़े होकर के पानी पी रहे हो, खाना खाने के बाद पीने लगते हो, सुबह उठ कर के गर्म पानी नहीं पीते हो। एकदम बुरा आदत हो गया है तुम्हारा, पूरी तरह से बिगड़ गए हो तुम। और दिन में एक बार भी पानी नहीं पीते हो। ये आदत अपना सुधारो, ये बहुत गलत आदत है। इस तरह का आदत रखोगे तो कभी भी सुखी नहीं रहोगे, हमेशा बीमार पड़े रहोगे। इस चीज़ को तुम बदलो, ये हजारों बीमारी हमारे शरीर में पैदा कर देता है। इस तरह की बात हम अपने भैया से, हम अपने पिताजी से, हम अपने मम्मी से हर रोज़ सुनते रहते हैं और हमें डांट पड़ते रहती है। और लोग क्या बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, बड़े क्या बोलते हैं कि क्या पानी पीने में इतना तरीका अपनाना है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पानी पीने का तरीका है हमारे जीवन में कितना चमत्कारी फ़ायदा ला सकता है, हमें किस तरह से पूरी तरह से शुद्ध रख सकता है, साफ रख सकता है और सैकड़ों बीमारी से हमें बचा सकता है। पानी पीने का जो तरीका अपने जीवन में अपना लिया, जो सही तरीका है उसको अपना लिया, हर एक व्यक्ति क्या करेगा, अपने जीवन में सुखी रहेगा, उसको कोई भी किसी प्रकार का बीमारी ना होगा। तो इस तरीका को आप अपना लीजिए जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए इस वीडियो को आगे करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला तरीका, ये 4 तरीका को जान करके आप हमेशा सुखी रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो पहला तरीका क्या है, सुबह उठने के बाद 1 गिलास या 1 लोटा हमें गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि जब हम गर्म पानी पीते हैं तो जो भी हमारा एक दिन पहले का भोजन रहता है वो आसानी से क्लियर हो जाता है। हमारा पेट पूरी तरह से, यानी छोटी आंत बड़ी आंत पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। और जब हम सुबह सुबह नया नाश्ता लेते हैं तो क्या होता है, उसका पूरा पौष्टिक आहार हमें मिलता है, जिसके कारण हमारा शरीर मजबूत बनता है। और हमारा जब छोटी आंत या फिर बड़ी आंत या फिर पेट में गैस बनता है तो हमें एक से एक नया बीमारी, एक से एक नया नया प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। और खाया पिया लगता नहीं है, भूख ठीक से लगता नहीं है और हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि सुबह उठ के ऊषा पान करना चाहिए, यानी सुबह उठने के बाद हमें गर्म पानी अवश्य पीना चाहिए। और क्या कहा जाता है, दूसरा तरीका जान लीजिए दोस्तों। दूसरा तरीका यह है कि जब भी आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। ऐसा करने से जो खाना हमारा पचना शुरू होता है उसका प्रक्रिया धीमा हो जाता है, वो पचना बंद हो जाता है और उसके बाद हमें गैस वगैरह हो जाता है, कब्ज हो जाता है, एसिडिटी वगैरह होने लगता है और इससे एक से एक नया नया बीमारी हम लोग को शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। जब भी खाना खाने के बाद आपको पीना है तो ध्यान में रखिएगा 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको पानी पीना है, नहीं तो आपको आने वाले समय में पेट से संबंधित 40 से 50 प्रकार की बीमारियां निश्चित है, ये जान लीजिए। और बोला जाता है कि जब भी आप पानी पिएं तो क्या कीजिए कि घूट घूट करके पानी पीजिए, क्योंकि जो हमारा सलाइवा है, जो लार है, उसमें एक से एक केमिकल मिला हुआ रहता है, एक से एक उसमें प्रोटीन एंजाइम्स रहता है जो हमारे भोजन को पचाता है, हमारे भोजन को अच्छे से पचने में मदद करता है। इसीलिए हमेशा घूट घूट करके आराम से बैठ के पानी पीना चाहिए। और तीसरा तरीका ये था। और चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका है आपको हर रोज़ कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो और आपका शरीर का हर एक अंग अच्छे से काम करते रहे, अच्छे से वर्क करते रहे। तो इस चारों तरीका को अगर कोई इंसान अपने जीवन में अपना लेता है तो गारंटी है दोस्तों कि वो अपने जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी भी उसे हॉस्पिटल का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो आज से आप लोग भी ये गांठ बांध लीजिए अपने जीवन में कि कुछ भी हो जाए ये चारों तरीका को हम अपने जीवन में करेंगे
और कभी भी भूलेंगे नहीं, और आने वाले जनरेशन को भी इस तरीके के बातों के बारे में हम बताएंगे, इस तरह का जानकारी देंगे ताकि वो भी स्वस्थ रहे और एक स्वस्थ भारतीय युवा का निर्माण हो सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।